हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन दे रखा है। जिन लोगों का वो सेशन मिस हो गया था वो हमारे एमडी सर ऑफिशियल चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो, या तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से भी आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इससे पहले बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो एप्लीकेशन बेस्ड, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है और इक्वेशन को अच्छे से फॉर्म करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, इसको आप नोट पॉइंट रखिएगा। हाँ, 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, इसको भी आप नोट पॉइंट रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ, कंडीशन क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो 12 टाइम्स हो जाता है न्यूमरेटर के, कब? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दो कंडीशन होते हैं जब फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन की जो कंडीशन है ना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा जो कंडीशन बताया गया उसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो हमारा फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगा, मतलब जो भी नंबर है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ये दोनों नंबर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन को पहले निकाल लेते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रब कर देता हूं, जरा सा आप इसको देखो, उसके बाद समझो, जरा आप भी ट्राई करो इसको कि क्या होना चाहिए, बाकी का तो हम हैं ही। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले। तो सपोज कि अगर कोई फ्रैक्शन होता है ना, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक्स वाई या फिर ए बी या फिर एम एन, ऐसा फ्रैक्शन नंबर होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हम लोग लिखेंगे, पहले नंबर में एक्स और वाई मान लेते हैं। तो लेट सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में फ्रैक्शन के बारे में बात करो तो फ्रैक्शन में क्या होता है, दो चीजें होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोल दो, है ना, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फिर से एक बार देखो, डिनोमिनेटर जो है ना वो 4 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हम लोग किसको कंसीडर किए हैं, एक्स को, और डिनोमिनेटर वाई को। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाई जो है ना, वाई क्या है, डिनोमिनेटर, ये किसके बराबर है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर, एंड 4 ज्यादा है, कितना, ट्वाइस द न्यूमरेटर, और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि 4 मोर है ना किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको कैसा करेंगे, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ना उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इस y को इस साइड लाते हैं और इस 4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखो -4 हो जाएगा इक्वल टू 2x और -y। तो इसको सिंपली हम लोग अरेंज करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, 2x - y इज इक्वल टू -4, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब ये पहला कंडीशन था। अब दूसरे कंडीशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला कि अगर हम लोग इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, तो क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है ना वो 12 टाइम्स न्यूमरेटर के हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो यहां पे क्या लिखना है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में माइनस करते हैं 6 और न्यूमरेटर में भी 6 माइनस कर देंगे तो क्या होता है मालूम है, डिनोमिनेटर जो होता है ना वो इक्वल टू हो जाता है इसका 12 टाइम्स, किसका, न्यूमरेटर का। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आया। तो ये इक्वेशन को क्या करेंगे, फिर से हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको हम लोग
लाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 72, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे तो कैसा आएगा, देखो -6 यहीं रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस 72 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 12x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 66 इज इक्वल टू 12x माइनस y, और रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 12x माइनस y इज इक्वल टू 66, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। जब ये आपके पास आ गया तो हम लोगों को थोड़ा सा सोचना है कि जब भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल का या फिर किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जब फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड करना होता है ना, मतलब वेरिएबल ही फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन देते हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 1 2 में क्या चीजें कैंसिल होने जैसा है, y और y, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो अब हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12x माइनस y इज इक्वल टू 66, और दूसरा वाला क्या है, 2x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, -4 है, ओके, -4। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा होल इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा 10x, ठीक है। ये माइनस y और प्लस y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 66 प्लस 4 70, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 70/10, x की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 7, ठीक है। अब हमारे पास देखो तो न्यूमेरेटर आ गया है ना, न्यूमेरेटर आ गया हमारे पास, लेकिन अभी हमको डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो हियर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन होगा हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इक्वेशन 1 लिखेंगे, और इक्वेशन क्या हमारा, 2x माइनस y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, 2 इंटू 7, x की वैल्यू पुट कर दिए, माइनस y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो 2 7 जा 14, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 18 इज इक्वल टू y, ओके। तो ये चीज आपको देखने को मिला कि दो वैल्यू जिसको हम लोगों ने न्यूमेरेटर फाइंड आउट किया था कि इसको न्यूमेरेटर कहेंगे, तो वो न्यूमेरेटर हमारा कितना आ गया, 7, और डिनोमिनेटर कितना आ गया हमारा, 18। तो फ्रैक्शन आपको पता है ना कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमेरेटर ऊपर वाला, ओके, कि देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द फ्रैक्शन इज x अपॉन y इज इक्वल टू 7/18, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन, फाइनल हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो लोग भी पिछले सेशन को अटेंड नहीं किए हैं वो पिछले सेशन को भी अटेंड करें, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए, तो फिर मिलता हूं मैं फिर वापस आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।